तो आश्रित होने का जो सबसे सर्वप्रथम प्राइमरी लाभ या फ़ायदा कलीसिया देख पाती है वो ये है कि जिस क्षण आप प्रभु पर आश्रित होना सीख जाते हैं, उसके अगले ही पल आप अपने आप को परमेश्वर के नज़दीक ले जाते हालेलुया। हैं। यदि आप आश्रित होना नहीं सीखेंगे ना, then you will be not closer unto God. Because when you are putting your efforts in relying upon Jesus, then your efforts are enabling you to come closer unto Jesus. आपके जो प्रयास, आपके जो प्रयत्न, आप जो हर एक एक्शंस को कर रहे हैं या कर रही हैं, वो सारी चीजें केवल एक उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं, that Lord I want to be आश्रित upon you. प्रभु मैं आपके ऊपर रिलाय करना चाहता हूँ। आपका रिलाय करना आपको खुदा की नजदीकी में परमेश्वर की क्लोजनेस में लेकर के आए। हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. I welcome you all in this morning to another episode of our Faith Talk. Praise the Lord. जय मसीह की आप सभी का स्वागत है इस हमारे बीच में। आज जब हम दूसरा एपिसोड फेथ टॉक में हम उपस्थित हैं, तो मैं परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ कि पास्टर रोनाल्ड हमारे साथ में है। और आज मैं एक ही सवाल को लेकर के आपके सम्मुख आई हूँ, और वो सवाल ये है कि व्हाट डज रिलाइंग अपॉन गॉड मीन्स। परमेश्वर पर आश्रित होने का असल मतलब क्या है। हम कई बार बोलते हैं कि हम परमेश्वर पर आश्रित हैं, लेकिन मैं आपसे जानना चाहूँगी कि परमेश्वर के वचन के अनुसार आप क्या सोचते हैं कि परमेश्वर पर आश्रित होना किसे कहा जाता है, और उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उसके क्या लाभ है जो एक विश्वासी के रूप में हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट वी कैन एक्सपीरियंस एज अ बिलीवर इन आवर लाइफ। प्रेज द लॉर्ड। एंड आप काफ़ी अच्छा सवाल आपने पूछा है जो कि यह है कि व्हाट डज रिलाइंग अपॉन गॉड मीन्स, कि परमेश्वर पर आश्रित होने का क्या मतलब होता है, परमेश्वर पर आश्रित होना इसका क्या मतलब है। देखिए, एक चीज़ मैं बता करके शुरू करना चाहूँगा इस सवाल के साथ में कि व्हेन यू रिलाई अपॉन गॉड ना, देन यू आर एबल टू हियर द वॉइस ऑफ गॉड प्रॉपर्ली। आमेन। हालेलुया। When you are relying upon God, then you are able to hear the voice of God properly and clearly, you can say. बाइबल बताती है यीशु के चेलों के बारे में कि there was one disciple who was called as Simon Peter. He was so much passionate and aggressive for Jesus. है ना, शिमोन पतरस के बारे में वचन बताता है कि वो बहुत ही ज़्यादा परमेश्वर के लिए गर्मजोशी के साथ में और बहुत ही उग्र था, हम कह सकते हैं। बट उसके साथ में बाइबल एक और चेले के बारे में भी बताती है, और उसका नाम था यूहन्ना। और उसके लिए बाइबल उसकी जो व्याख्या देती है, उसे पैशनेट नहीं बताती, उसे एग्रेसिव नहीं बताती। बाइबल टॉक्स अबाउट हिम एज बीइंग द मोस्ट बिलव्ड डिसाइपल ऑफ जीसस। यीशु का बहुत ही अति प्रिय चेला आप जिसे बोल सकते हैं, उसके बारे में बाइबल आपको और मुझे बताती है। तो हमें इस बात को समझना ज़रूरी है कि the one disciple was passionate and aggressive about Jesus, but another was beloved of Jesus. And the reason John was called as the most beloved disciple of Christ was because he understood the revelation of relying upon God. केवल एकमात्र ये कारण जिसके कारण यूहन्ना जो चेला था, इस यहाँ पर जब जब मैं यूहन्ना की बात कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट जॉन द बैप्टिस्ट, but when I am talking about John, then he was an apostle who quote Gospel of John, who quote first, second, and third Epistle of John, and who also quoted the book of Revelations. है ना? तो वो जॉन को इतना प्रिय यीशु का चेला इसीलिए बताया गया बिकॉज उसने इस प्रकाशन को पकड़ लिया था कि मुझे प्रभु पर आश्रित होना है। हालेलुया। And that's why I was saying that when you rely upon Jesus, then there is one thing that happens, and that is जब भी आप, मैं नॉर्मल बात करना चाहूँगा कुछ देर, कि जब भी हम रिलाय करते हैं, है ना, जब भी हम किसी के ऊपर आश्रित होते हैं, अब आश्रित होने को कैसे दर्शाया जाता है?
आश्रित होने के लिए आपको कुछ प्रयास करने पड़ते हैं. You need to put some extra efforts towards somebody or towards someone upon whom you are relying upon. है ना. किसी के ऊपर आश्रित होने के लिए आपको कुछ ऐसे प्रयास करने पड़ते हैं, कुछ ऐसे प्रयत्न करने पड़ते हैं जिसके कारण आप उसके ऊपर आश्रित होने वाले हो सके, जिसके कारण आप उसके ऊपर झुकने वाले हो सके, जो इस बात को दर्शाने वाला हो सके कि नहीं, मैं इसके ऊपर आश्रित हो रहा हूँ. उसी के द्वारा आप उस चीज को व्यक्त कर पाते हैं. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So in the same way, when you start to rely upon Jesus, then your efforts of relying upon Jesus will bring you closer unto Jesus. है ना. जो सबसे प्रमुख चीज आप बात कर रही थी, आप मुझसे पूछ रही थी कि what are the advantages or what is the benefit, है ना, कि आश्रित होने का क्या फायदा लाभ है, क्या लाभ है हम कलीसिया को या हम विश्वासियों को देखने को मिल सकता है. तो आश्रित होने का जो सबसे सर्वप्रथम प्राइमरी लाभ या फायदा कलीसिया देख पाती है वो ये है कि जिस पल जिस क्षण आप प्रभु पर आश्रित होना सीख जाते हैं, उसके अगले ही पल आप अपने आप को परमेश्वर की नजदीकी में पाते हैं. Hallelujah. यदि आप आश्रित होना नहीं सीखेंगे ना, then you will be not closer unto God. Because when you are putting your efforts in relying upon Jesus, then your efforts are enabling you to come closer unto Jesus. आपके जो प्रयास, आपके जो प्रयत्न, आप जो हर एक एक्शंस को कर रहे हैं या कर रही हैं, वो सारी चीजें केवल एक उद्देश्य के लिए आप कर रहे हैं, that Lord I want to be आश्रित upon you. प्रभु मैं आपके ऊपर रिलाय करना चाहता हूँ. आपका रिलाय करना आपको खुदा की नजदीकी में, परमेश्वर की क्लोजनेस में लेकर के आएगा. Hallelujah. So the primary benefit which we as a body of Christ we can ever experience by relying upon Jesus is we come unto the closeness of God. है ना. आप और मैं क्या करते हैं, हम परमेश्वर की नजदीकी में आ जाते हैं, है ना, उसकी नजदीकी में आ जाते हैं. And that is what relying does. Relying ये ही करता है. जब आप आश्रित होना चालू करते हैं, आश्रित होने के लिए आप सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में आश्रित नहीं हो सकते कि ओह माय गॉड नहीं नहीं सोशल डिस्टेंसिंग के साथ में आश्रित नहीं, है ना, वो इम्पॉसिबल है. जब आश्रित होना है तो आश्रित होने के लिए झुकना पड़ेगा, करीब आना पड़ेगा. और जब करीब आएंगे, है ना, कई बार हमारे साथ ऐसा होता है जब हम बहुत ही अकेला तन्हा फील करते हैं, we need somebody's shoulder upon which we can just put our head and cry, है ना, और just feel their presence that oh somebody is with me, है ना. और जब हमारे साथ में कोई होता है जिसके कांधे पे हम अपने सिर को रख सकते हैं, you know what we are doing? We are relying. हम आश्रित हो रहे हैं. और हम आश्रित होते हैं, उसके पास जब आश्रित होते हैं तो ये चीज ये दर्शाती है कि अरे ये इस व्यक्ति के ऊपर आश्रित हो रहा है या रिलाय हो रहा है. दैट मीन्स ये व्यक्ति इसका क्लोज या नजदीकी व्यक्ति है. Amen. Amen. Hallelujah. And I'm Hallelujah. talking about some practical stuff from the biblical truth we can say, but this is what relying upon God does. And not only that, but जब आप कभी भी परमेश्वर पर आश्रित होते हो तो वो ना केवल आपको परमेश्वर की नजदीकी में आप लेकर के आता है, but it will also help you to hear the voice of God more clearly. Hallelujah. आश्रित होना आपको परमेश्वर की आवाज को और भी स्पष्टता से सुनने में मदद करता है. You know why? Because जब आप आश्रित हुए हुए हो तो आपका कान ऑलरेडी उसके मुंह के जस्ट पास में है. Hallelujah. जस्ट इमेजिन करके देखिए. मैं ना इस समय आप लोगों को कल्पना करने के लिए कहूँगा, जितने लोग इस समय ऑनलाइन देख रहे हैं उन्हें भी मैं इस चीज को बतलाना चाहूँगा कि जब भी आप या मैं किसी के भी कांधे के ऊपर सिर रख करके हम इसी द्वारा अपने आश्रित होने को या रिलाय होने को व्यक्त करते हैं, तो when we are leaning upon somebody or when we are relying upon someone, our head is upon their shoulder and our one ear can clearly hear the smallest whisper from their mouth. Yes. हमारा एक कान जो है वो इतना नजदीकी में होता है कि उनके वो व्यक्ति जिसके ऊपर हम आश्रित है ना, उसकी हल्की हल्की छोटी छोटी मद मद फुसफुसाहट को भी हम लोग सुन सकते हैं.
Yes. So relying upon God brings us closer unto God. It brings us so much closer that we can hear His voice much more clearly, even to the smallest whisper. Yes. And much more than that, we are able to, because देखिए मैंने इस चीज को जाना है कि जब भी हम रिलाय करते हैं ना, तो either we rely or lean upon somebody's shoulder, Sure. or either we just come to their chest or to their lap, है ना, उनकी टमी है इसमें आ Belly. जाता है, belly के ऊपर आ जाता है. सो ये दो चीजें जो है, ये ना केवल प्रेम को दर्शाती है, ना केवल भरोसे को दर्शाती है कि नहीं मैं अगर इस व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर रहा हूँ, उससे प्रेम कर रहा हूँ, बट इसके साथ में जब आप और मैं रिलाय करना सीखते हैं, तो वो रिलाय करना आपके और मेरे लिए इतना तक कर देता है कि आप जिसके ऊपर रिलाय करें या लीन करे हुए ना, यू आर एबल टू हियर द हार्ट बीट ऑफ दैट पर्सन टू. Hallelujah. आप उसके हार्ट बीट तक को भी सुन सकते हैं. यू आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स इन देयर हार्ट. Hallelujah. We were talking about advantages or benefits of relying upon Relying. God. Relying होना बहुत ही महत्वपूर्ण है एक मसीह व्यक्ति के जीवन में, है ना, because if we are not relying, then we are not coming closer unto Jesus. If we are not coming closer unto Jesus, then we won't be able to hear the voice of God clearly. And if we won't be able to hear the voice of God, तो फिर हम उसके विस्पर को, उसकी फुसफुसाहट को और उसके हृदय में क्या बातें हैं, उन सब चीजों को भी हम लोग नहीं समझ पाएंगे. Amen. हालेलुया. देखिए एक चीज अगर मैं आप लोगों को बताना चाहूँ, तो हमने, जैसे हम यूहन्ना के विषय में बात कर रहे थे, तो हम लोगों ने सबने वो उस एरा में से होकर के जिए हैं, यहाँ तक कि कई विश्वासियों के घर में आज भी जो है इस ये फोटो पाई जाती है, जहाँ पर यीशु मसीह जो है उनके 12 चेलों के साथ में मेज पर बैठे हुए हैं, और वो लास्ट सपर, वो अंतिम भोज जो है उनके पकड़वाए जाने से पहले यीशु करते हैं. उस फोटो में हम लोग देख पाते हैं कि वे 12 चेले, भिन्न भिन्न चेले, सारे यहूदा स्कुरुति को भी मिला करके 12 के 12 चेले जो हैं, वे आपस में किसी किसी चीज को लेकर के बातें कर रहे हैं, वाद विवाद कर रहे हैं, कुछ ना कुछ वे लोग सब अपने आर्ग्यूमेंट्स में एंगेज्ड हैं. और यीशु मसीह के हम लोग चेहरे को, उस इमेज में यीशु मसीह को हम लोग उस सेंटर में, सेंटर टेबल में, जो टेबल पूरी मेज है उसमें बीच में देखने पाते, सेंटर में. परंतु यदि हम लोग उस इमेज में देखें, तो कई अन्य चेले तो एक दूसरे के साथ में आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं, परंतु एक चेला जिसकी बारे में हमने बात करी, अर्थात यूहन्ना के बारे में, उसके बारे में यदि उसके पिक्चर को हम लोग देखें ना, तो while each and everyone else were arguing with each other or talking something with each other, John was leaning or relying upon Jesus. Hallelujah. यीशु मसीह जो है वो क्या कर रहे थे, यूहन्ना जो थे, यूहन्ना यीशु के ऊपर रिलाय किए हुए थे, यीशु के ऊपर रिलाय करे हुए थे. और क्योंकि है ना, ही वाज, आप ये कह सकते हैं कि यूहन्ना यीशु के ऊपर रिलाय करे हुए थे बिकॉज़ यीशु मसीह के वे प्रिय चेले थे, है ना. यू कैन जस्ट गो एंड जस्ट गूगल इट इफ यू वांट कि हु वाज द मोस्ट बिलोव्ड डिसाइपल ऑफ जीसस. Google will gonna answer you कि John was the most beloved disciple of Jesus. और जब जॉन क्यों beloved हुए? Just because वे लीन करना जानते थे यीशु मसीह की तरफ, और वे incline करना जानते थे कि I need to incline myself towards Jesus. And that's how, क्योंकि उन्होंने लीन करना, क्योंकि उन्होंने rely करना सीखा, that's how he was able to catch the smallest, even the smallest and smallest whisper of God. He was able to hear the very heartbeat of God, that what's inside the heart of Jesus right now. Amen. Hallelujah. है ना. ये राजा सुलेमान के बारे में कहूँगा कि राजा सुलेमान जो है वो आपको और मुझे एक बहुत ब्रीफ रेफरेंस देता है that how relying upon God should look like. है ना. सुलेमान बहुत अच्छे से बताता है. मैं चाहूँगा नहीं कि हम लोग वचन में से जाएं, क्योंकि हम इस वचन को परस्पर बहुत अच्छे से जानते हैं. But the book of Proverbs chapter 3 verse 5 says like this कि तू अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना. Trust in the Lord with all your heart and do not lean upon your own understanding. Yes. He says that when it comes to rely upon God, then what does relying means? That means to totally trust God. जब भी परमेश्वर पर आश्रित होने की बारी आ रही है, तो आश्रित होने का मतलब ही यह है कि आप उसके ऊपर पूरा भरोसा करते हैं.
फॉर एन एग्जाम्पल से मैं आप लोगों को एक और इस चीज को आपके साथ में क्लियरली बोलना चाहूंगा, है ना, कि आप मेरे ऊपर बहुत भरोसा करती हैं क्योंकि हम लोग ऑलरेडी एक वाचा में बंधे हुए हैं। मैं आप पे बहुत भरोसा करता हूँ क्योंकि हम दोनों पति पत्नी हैं। नाउ जस्ट फॉर एन इंस्टेंट हम लोग कुछ ऐसा गेम खेल रहे हैं, हमने देखा है कई बार ऐसे लोगों को गेम खेलते हुए भी कि एक व्यक्ति किसी व्यक्ति के पीछे खड़ा हुआ है और वो व्यक्ति उस व्यक्ति के ऊपर भरोसा कर रहा है कि इफ मैं बैकफॉल होऊंगा तो ये व्यक्ति मुझे संभाल लेगा, ये व्यक्ति पीछे खड़ा हुआ है मेरे सिर को फूटने से बचा लेगा। What does it signify? It signifies that you are Trust. relying upon that person. You are Relying. totally trusting upon that so and so person. जो भी आपके पीछे खड़ा हुआ है आप उसके ऊपर इतना आश्रित है, इतना भरोसेमंद है कि मैं आंख बंद करके अगर पीछे की तरफ जा करके गिरूंगा भी सही, मैं धड़ाम से नहीं गिरूंगा, परंतु मुझे ये सामने वाला सो एंड सो व्यक्ति जो है वो हाथों हाथ उठा लेगा या हाथों हाथ थाम लेगा। That is how relying looks like. That is to totally trust upon your Lord God Almighty. Amen. Hallelujah. And when you start to totally trust upon God, जब आप परमेश्वर पर पूर्ण संपूर्ण भरोसा करने लग जाते हैं, then God will unfold His heart and reveal His things upon you. Amen. जब आप परमेश्वर पर पूरा भरोसा करते हैं, उसके ऊपर टोटली आश्रित हो जाते हैं, तो आश्रित होने के फलस्वरूप परमेश्वर आपके ऊपर, आपके मन विचार कल्पना, आपके चित्त पर अपने हृदय को अनफोल्ड करके उसकी बातों को आपके ऊपर रिवील करना चालू कर देता है। That's what happened with John, है ना। हम लोग कई बार सोचते हैं कि अरे रिलाइंग का एट द एंड प्रतिफल क्या है, रिलाइंग का एट द एंड रिवॉर्ड क्या है, परंतु यदि हम लोग जॉन की लाइफ को स्टडी करें, अपोस्टल जॉन की लाइफ को स्टडी करें, तो बाइबल बताती है कि he is the most beloved disciple of Jesus because he always used to rely upon Jesus. But what does it rewarded him? It rewarded him that God unfolds the deepest mystery of his heart upon him. है ना, परमेश्वर ने उसकी गहन रहस्यमय बातों को यूहन्ना के ऊपर प्रकट करा, जस्ट बिकॉज यूहन्ना आश्रित होने का मतलब जानता था, जस्ट बिकॉज यूहन्ना खुदा की नजदीकी में समय बिताता था, जस्ट बिकॉज यूहन्ना ने परमेश्वर की कान से निकली हुई हर एक छोटी से छोटी बातों को सुनना सीखा था। है ना, मैं वही चीज कह रहा हूँ कि जब आप परमेश्वर पे पूरा भरोसा करके आश्रित होना सीखते हैं ना, तब परमेश्वर अपने हृदय की बातों को आपके ऊपर रखना चालू कर देता है, तब परमेश्वर अपने प्रकाशनों को आपके ऊपर प्रकट करना चालू कर देता है, कहीं और पे भी नहीं, परंतु केवल यीशु मसीह की सेकंड कमिंग के बारे में, जिस जिस दूसरे आगमन के बारे में जिससे प्रकट किया गया, वो यूहन्ना के ऊपर प्रकट किया गया। यूहन्ना ने उसे पेन डाउन करके आपके और मेरे सामने पन्नों में पिरोया और उन्हें शब्द दे करके कहा कि वो अल्फा और ओमेगा है, वह शीघ्र ही आने वाला है, आई एम कमिंग बैक। और उसकी सेकंड कमिंग को कितना ही ग्लोरिफाइड और मैजेस्टिक तरीके से व्यक्त करने वाला और कोई व्यक्ति नहीं, परंतु गॉस्पेल ऑफ जॉन को लिखने वाला अपोस्टल जॉन है। क्यों लिख पाया जॉन इसे? बिकॉज ही नोज कि आश्रित होने का क्या मतलब है। आमेन, हालेलुया। थैंक यू पास्टर। एक और सवाल मैं जब आप बता रहे थे तब मेरे मन में उठा कि हम कई बार बोलते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, दैट वी आर इंडिपेंडेंट, और पर जिस प्रकार आपने बताया कि हमें परमेश्वर पर आश्रित होना है, तो एज अ बिलीवर व्हाट इज राइट टू से, लाइक इफ आई एम इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट अपॉन गॉड, कि मैं आत्मनिर्भर हूँ या परमेश्वर पर निर्भर हूँ एक विश्वासी के लिए, क्योंकि अगर हम संसार में देखें तो एवरीवन इज ट्राइंग टू बी इंडिपेंडेंट, including me. Look, we all are trying to become independent, like we don't need anyone, we don't need to depend on anyone. But as a believer, what is right to say, like I'm independent or dependent upon God? देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा है ना। इट्स ट्रेंडिंग इन दीज डेज, हम लोग कह सकते हैं कि एक जेन जी का या यूथ का जो है वो बहुत एक अच्छा फंडा हो गया है, आजकल का एक मॉडल स्ट्रक्चर हो गया है, दैट टू बिकम इंडिपेंडेंट, है ना। हर एक व्यक्ति इस रेस में दौड़ रहा है टू बिकम इंडिपेंडेंट एंड लिव एन इंडिपेंडेंट लाइफ, है ना। और
जो संसार आजकल इंडिपेंडेंसी की बात करता है ना, मैं केवल उसका ज्यादा नहीं उस भाग को देना चाहूंगा, बिकॉज संसारिक हम लोग संसार में रहते हैं, हम लोग जानते हैं कि व्हाट डज इंडिपेंडेंट लाइफ मीन्स, बट व्हाट्स द वर्ल्डली डेफिनेशन ऑफ इंडिपेंडेंसी इन दीज डेज इज दैट टू लिव अ लाइफ विदाउट लिमिट एंड विदाउट रिस्ट्रिक्शंस। इंडिपेंडेंसी की जो परिभाषा है ना, दैट इज सेकेंडरी थिंग, दैट यू आर अर्निंग मनी, यू आर इकोनॉमिकली वेल स्टेब्लिश्ड एंड यू आर जस्ट पेइंग योर एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग। बट जब भी इंडिपेंडेंसी की बात आती है तो जो आजकल के लोगों की धारणाएं हैं, विचारधाराएं हैं, वो केवल और केवल ये है that oh, I am living an independent life, and if I am living an independent life, then in my life there are no restrictions and I can do anything without limits. Yes. I am paying my bills, I am just bearing up my expenses, मैं सारी चीजें अपने आप से कर रहा हूँ। तो just because I am living an independent life, it means I have no limits and I have no restrictions in my life. Yes. हम लोग कई बार देखिए, क्योंकि हम लोग इस एज ग्रुप में से होकर के आए हैं कि द मोमेंट व्हेन वी गेट ग्रेजुएट और द मोमेंट व्हेन वी स्टार्ट अर्निंग समथिंग बाय डूइंग अ जॉब, व्हाट वी यूज्ड टू थिंक इज कि अरे नाउ आई एम बिकमिंग इंडिपेंडेंट, है ना। एक बहुत ही अच्छा हास्य किस्सा या बोल लीजिए मेरे जीवन की गवाही मैंने आपके साथ में ऑलरेडी साझा करी है कि जैसे पहले आपकी और मेरी शादी होने वाली थी, उसके पहले आई वाज जस्ट स्टडिंग, और मैं बहुत ज़्यादा डिस्करेज हो गया था, बिकॉज यू चोज मी बाय नॉट लुकिंग माई मंथली इनकम बट बाय लुकिंग माई कॉलिंग। और आपने ये नहीं पूछा कि आप कितना कमाते हो, परंतु आपने और मैंने एक दूसरे के साथ में यही बात करी कि आप और मैं एक दूसरे से ज़्यादा प्रभु से कितना प्रेम करते हैं। तो बट उसके पहले मैं प्रभु के वचन को मानने वाला, प्रभु के वचन को समझने वाला, प्रकाशनों को जानने वाला, आई वॉज सो मच डिस्करेज, आई वॉज सो मच डिप्रेस्ड कि अरे यार, आई एम जस्ट स्टडिंग राइट नाउ एंड हाउ विल आई बी एबल टू हैंडल द एक्सपेंसेस आफ्टर माई मैरिज, है ना। मैं मेरी पत्नी का खर्चा कैसे उठाऊंगा, मैं मेरे कल को हम लोग 2 से 4 हुए तो हमारे बच्चों का, हमारी पूरी फैमिली का खर्चा, हाउ विल आई बी एबल टू live an independent life, because I am not right now independent, I am totally dependent upon my parents. So how will I be able to handle all those things? And I was so much shocked, but praise God, प्रभु ने मुझसे देर से ही सही परंतु बात करा। और हम लोग जिस चीज़ को सोचते हैं, क्योंकि आजकल के लोगों की यही धारणा है कि आप ग्रेजुएट हो गए, आप स्नातक हो गए, आपने एक अच्छी कंपनी में काम करना चालू कर लिया, और आपने काम करने के बाद में यदि आप ऐसा सोचते हैं कि नहीं, मैं अब इंडिपेंडेंट होने लग गया हूँ, अब मैं खुद से सारी चीज़ें करने लग गया हूँ, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि मैं स्वयं से कमा करके खुद के कुछ खर्च निकाल पा रहा हूँ और अपना जीवन यापन कर पा रहा हूँ, तो इसे मैं आत्मनिर्भर जीवन कहूँगा, तो ऐसी धारणा या ऐसा हमारा सोचना गलत है। If we are thinking that like that, अरे रे मैं अपने खर्चे निकाल पा रहा हूँ, मैं सारी चीजें कर पा रहा हूँ, so now I am not dependent upon my parents, but now I am becoming independent. If we are thinking just like that, then we are wrong, है ना। If we are trusting Jesus, मैं यहाँ पर केवल और केवल विश्वासियों के लिए बात करना चाह रहा हूँ, that if we are trusting Jesus, if we have tasted the goodness of Jesus Christ, then if still we are thinking that we are independent person or having an independent individuality, हम आत्मनिर्भर हैं, यीशु के ऊपर विश्वास करने के बाद में, यीशु की उस महानता के स्वाद को चख लेने के बाद में भी यदि हमारी ऐसी सोच, हमारी ऐसी धारणा है कि अब मैं इंडिपेंडेंट या आत्मनिर्भर हो गया हूं, तो हमारा ऐसा सोचना गलत है। यू थिंक, देखिए, है ना, आपको मुझे ये बात समझने की जरूरत है कि जस्ट बाय अर्निंग सम बक्स एंड पेइंग सम एक्सपेंसेस ऑफ मंथली बिल्स, वी कैन से, अगर हम ऐसा सोचते हैं कि वी हैव स्टेप्ड इनटू इंडिपेंडेंसी, देन दैट्स नॉट ट्रू। कुछ पैसे कमा लेने के द्वारा, कुछ हमारे मानसिक खर्चों को उठा लेने के द्वारा, यदि हम ऐसा सोचते हैं कि अब हम इंडिपेंडेंसी पर आ गए हैं, अब हम लोग जो है आत्मनिर्भरता में हमने कदम रख लिया है, तो ऐसा सोचना, ऐसी सोच को रखना हमारे लिए गलत है। बिकॉज यदि आपने और मैंने अपना जीवन यीशु को दिया है और यीशु को अपने जीवन में प्रभु और स्वामी और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है,
तो एक बात तो तय है कि आप और मैं कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते, परंतु सर्वदा सर्वदा के लिए, हमारी अंतिम सांसों तक के लिए परमेश्वर पर निर्भर होंगे। Hallelujah. We will be totally dependent upon God. We will be totally dependent upon God for His guidance, for His leading, for His wisdom, for His understanding, for His provision in our everyday life. Hallelujah. हालेलुया। है ना, Hallelujah. देखिए बाइबल बताती है, यदि हम लोग देखें इस बात को तो हम इस बात को समझ पाएंगे कि वचन बताता है कि यू आर ऑफ गॉड्स लिटिल चिल्ड्रन, कि तुम परमेश्वर के छोटे बच्चे हो। वचन एक और जगह ये भी बताता है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट, कि जगत की ज्योति मैं हूं और तुम ज्योति के संतान हो। तो एक संतान हमेशा अपने पिता के ऊपर निर्भर होती है, ना कि आत्मनिर्भर होती है। मेरे पापा हमेशा इस चीज को बोलते हैं, आपके पापा भी, मैं बिलीव करता हूँ, इस चीज को बोलते होंगे, और हमारे सभी के मम्मी पापा इस चीज को बोलते हैं कि भले ही से तुम कितने भी बड़े हो जाओ, मेरे सामने तुम रहोगे बच्चे ही। भले ही से हम दादा दादी बन जाए, नाना नानी बन जाए, हमारे मम्मी डैडी पर दादा दादी बन जाए, ग्रेट 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 ग्रैंडफादर बन जाए, बट इन देयर आईज वी विल ऑलवेज बी देयर लविंग एंड क्यूट लिटिल चिल्ड्रन। Amen. Hallelujah. And the sole reason they say it like this is because we are actually their children. हम कितने भी बड़े हो जाएं, उम्र में, अनुभव में, सभी चीजों में वे हमसे आगे ही रहेंगे। परंतु एक चीज आपको और मुझे समझना जरूरी है कि हम कभी भी आत्मनिर्भर नहीं हो सकते हैं। हम एक साइकोलॉजिकली अपने आप को प्लेसिबो में जीना सिखा सकते हैं कि नहीं अब मैं आत्मनिर्भर हो गया हूं, बट इन एक्चुअल केस वी वोंट बी। क्यों? क्योंकि देखिए बाइबल बताती है कि यू आर ऑफ गॉड्स लिटिल चिल्ड्रन, तुम परमेश्वर के नन्हे बच्चे हो, परमेश्वर के छोटे बच्चे हो। और बाइबल एक और जगह ये भी बोलती है कि आई एम द लाइट ऑफ द वर्ल्ड एंड यू आर द चिल्ड्रन ऑफ लाइट। तो जैसे मेरी बेटी, मैं मुझे आज भी उस चीज को याद है, पिछले 2 दिन पहले की ही बात करूंगा कि जब मैं मेरे क्लिनिक पर जा रहा था पेशेंट के लिए, तब मेरी बेटी ने मुझे बोला कि पापा मुझे सैंडविच खाना है, सैंडविच का ब्रेड लेके आना, पापा मुझे बनाना खाना है, बनाना लेकर के आना। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मेरी बेटी जो है वो आत्मनिर्भर नहीं है, बट शी इज डिपेंडेंट अपॉन मी। शी इज नॉट इंडिपेंडेंट, है ना। मे बी शी विल रीच एट वन एज when she will cross 18, when she will have her voter ID और आधार कार्ड and every legal documents जो उसको एक किशोरावस्था में बालिग बनाते हैं, but she will always be my cute little child. वो हमेशा सर्वदा के लिए, कभी भी वो किसी फाइनेंशियल क्राइसिस में होगी, कभी भी कोई सी भी ऐसी ट्रेजिक सिचुएशन में होगी, she will run to her father. And that shows that she is still dependent upon me. समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, है ना। लाइकवाइज इन द सेम वे हम बोलते हैं, हम अपने आप को इस बात से संतुष्ट कर लेते हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, बट दैट्स नॉट द केस विद बिलीवर्स। बिकॉज एक विश्वासी हमेशा हमेशा के लिए परमेश्वर पर निर्भर होता है, ना कि अपने आप पर आत्मनिर्भर होता है। वचन बताता है, यदि हम लोग यूहन्ना 15 में से निकाल करके देखें, यीशु कहते हैं कि विदाउट मी यू कैन डू नथिंग, मेरे बिना तुम कुछ नहीं कर सकते हो। सो वी नीड टू बी डिपेंडेंट अपॉन गॉड। यदि हम ऐसा कह रहे हैं कि हम इंडिपेंडेंट हैं, तो हमारा ऐसा कहना गलत है ना। यदि हम ऐसा सोचते हैं कि you and I we are independent, so it's wrong, because we are totally we are completely, we are thoroughly dependent upon God for each and every smallest and tiny thing that happens in our lives. यदि हमारी ऐसी सोच या धारणा है, हमें आज उसे सही करने की जरूरत है, क्योंकि अगर हम ऐसी सोच या धारणा रख रहे होते तो पौलुस प्रेरित को इतने एफर्ट्स नहीं लगाने होते कि वे इतने नए नियम की कलीसिया के लिए ये बात को कोट करने वाले हो सके फिलिपियो 4 अध्याय में कि मेरा परमेश्वर अपने महिमा में धन के अनुसार तुम्हारी सारी जरूरतों को पूरी करेगा। माय गॉड शैल सप्लाई ऑल योर नीड्स अकॉर्डिंग टू हिज रिचेस एंड ग्लोरी। हालेलुया। ये बाइबल वर्स क्लियरली इस बात को एक्सप्लेन करता है हम नए नियम की कलीसिया के लिए कि इफ गॉड इज सप्लाइंग ऑल योर नीड्स इन द न्यू टेस्टमेंट,
then it means if he is supplying, which means we are totally dependent upon him. Hallelujah. यदि वो सप्लाई कर रहा है, तो अगर उसके पास में सप्लाई है, उसके पास में वो सारी चीजें भंडार गृह में है और वो सप्लाई कर रहा है, तो ये इस बात को दर्शाता है आपके और मेरे सामने कि हम उसके ऊपर निर्भर है, ना कि आत्मनिर्भर है। Hallelujah. Yes. हम सोचते हैं, कई इतने लोग यदि अभी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं तो वो सोच रहे होंगे कि ओ आई एम वर्किंग इन आईटी कंपनी, आई एम वर्किंग इन सो एंड सो कंपनी एंड आई एम लिविंग एन इंडिपेंडेंट लाइफ, मेरे पास में सब चीजें हैं, मैं जो है फॉरेन का टूर कर रहा हूँ, मैं सारी चीजों में अपने एक्सपेंसेस बियर कर रहा हूँ, आई एम एबल टू सपोर्ट इवन माय फैमिली, मेरे पापा की पेंशन से ज्यादा मेरी अब इनकम हो गई है, मेरा टैक्स जो है मेरे पापा की पेंशन से ज्यादा कटता है, मैं उनसे भी ज्यादा लेविश लाइफस्टाइल जी रहा हूँ। इफ देखिए, फिर से मैं आपको इन सब चीजों में फास्ट फॉरवर्ड बैक लेकर के जाना चाहूंगा। यदि आप आईटी कंपनी में काम कर रहे हैं और आप सोच रहे हैं कि यू आर इंडिपेंडेंट, स्टिल यू आर नॉट। लेट मी टेल यू द रीजन व्हाई। बिकॉज यू आर स्टिल डिपेंडेंट अपॉन योर कंपनी Salary. टू पे यू योर सैलरी। यदि अरे मैं तो सैलरीड पर्सन नहीं हूं, मैं मेरे बिजनेस को चला रहा हूं, मैं तो अपना बिजनेस कर रहा हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूं, you are not, because to run that business or to make that deal crack for you, you need customers and client to make that happen, to run your business। आपके व्यवसाय को, अपने व्यापार को आपको पूरा करने के लिए, एक बड़े ऑर्डर या कॉन्ट्रैक्ट को आपके लिए ले लेने के लिए आपको उसके लिए भी क्लाइंट्स की जरूरत है। सो हम यदि ऐसा सोचते हैं ना कि हमारा बिजनेस में भी हम तो इंडिपेंडेंट हो गए, बिजनेस डाल लिया, अरे हम तो एक अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, ऐसा हो गया और नाउ आई एम इंडिपेंडेंट, दिस इज प्लेसिबो। मैं स्पष्ट कहना चाहूंगा हर एक विश्वासियों के लिए ये एक छलावा है। छलावा इसीलिए कहूंगा क्योंकि परमेश्वर ही है जो इन सारी बातों के ऊपर नियंत्रण रखे हुए हैं। आपको हर एक अच्छी कंपनी में नौकरी दिलाने वाला वो परमेश्वर है। क्यों? क्योंकि उसने आपको उस बुद्धि, उस ज्ञान, उस समझ, उन गुणों से, उन विजडम, अंडरस्टैंडिंग एंड स्किल्स से नवाजा है जिसके द्वारा आप उस कंपनी को एक अच्छा रेवेन्यू, एक तगड़ा प्रॉफिट जनरेट करके दो। समझ पा रहे हैं आप? He has given you that wisdom and understanding with those skills through which you can work under that IT company or through which you can do that business and excel in that. Because his word says in the book of Deuteronomy कि धन कमाने की सामर्थ यहोवा की ही ओर से मिलती है। It's him alone who gave us the power to get wealth. वो देता है आपको और मुझे वो सामर्थ जिससे हम वेल्दी होने वाले हो सके। हमने अपने आप से माँ के गर्भ में से ही ऐसे ये सारी सामर्थ्य लेकर के नहीं आए हैं। उदाहरण के तौर पे एक गिटारिस्ट जो है वो माँ के गर्भ ही से गिटार को लेकर के ही प्ले करना नहीं जानता है, वो उसे लर्न करता है, वो उसे एक्वायर करता है, वो उसे प्रैक्टिस करके उसमें प्रो बनता है, देन उसके द्वारा वो उससे धन कमाता है। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को? So believer can never be independent as he or she is totally dependent upon God in each and every second, in each and every moment of their life। समझ पा रहे हैं आप इस चीज को, है ना? और यहाँ पर मैं इस बात को लिंक करना चाहूंगा कि how you show your dependency upon God। आप कैसे अपनी निर्भरता परमेश्वर के ऊपर बताते हैं या दर्शा सकते हैं। How you and I can show our dependency upon God? It is simply by relying upon Him। अपनी निर्भरता को हम परमेश्वर के ऊपर भला कैसे दर्शा सकते हैं? उसके ऊपर आश्रित होने के द्वारा, उसके ऊपर भरोसा करने के द्वारा, अपनी स्वयं की बुद्धि ज्ञान के ऊपर, हमारी स्वयं की ज्ञान इंद्रियों के ऊपर ना आश्रित होने के, परमेश्वर के ऊपर भरोसा और आश्रित रखने के होने के द्वारा हम अपनी निर्भरता उसके ऊपर दर्शा सकते हैं। If we want to show unto God and if we want to genuinely express that Lord I am dependent upon you, then there is one key thing upon which each and every believer should work on, and that is
by relying upon Jesus. यदि हम परमेश्वर के ऊपर इस बात को दर्शाना चाहते हैं कि प्रभु मैं वास्तविकता में तुझ पर आश्रित हुआ हूं, तो आपको और मुझे, हम विश्वासियों को इस एक क्षेत्र में काम करने की जरूरत है, और वो ये है कि प्रभु मैं तुझ पर यदि निर्भर हूं, तो मैं तुझ पर निर्भर, अपने आश्रित, तेरे और आश्रित होने के द्वारा मैं तुझ पर निर्भर हूं. In fact, the very meaning of relying is that to show that you are trusting God. है ना? Relying का यदि हम लोग एक और अर्थ निकाल के देखें, तो वो यही है कि showing that you are trusting God. If you are relying upon God, then it shows that you are trusting upon God. Amen. Amen. So the benefit of relying upon Jesus is not only it enables you to come closer unto God, but it may also cause you to hear His voice, His deep secrets, His mighty revelations. है ना? देखिए, रिलाय नहीं करेंगे तो उसके गहन प्रकाशन भी प्रकट नहीं होंगे. यूहन्ना के साथ में यही हुआ. उसने आश्रित होने का कंसेप्ट सीख लिया कि यदि मैंने आश्रित होने वाला एक जीवन जिया है, तो मैं परमेश्वर के उस गहन प्रकाशन को, उस मिस्टीरियस रेवलेशंस को अपने अंदर उतारने वाला हो सकूंगा. और रेवलेशंस जो बुक है, वो पूरी की पूरी यीशु मसीह के उस ग्लोरियस फॉर्म को दर्शाती है, जो ना किसी मनुष्य ने सोचा, ना जब किसी मनुष्य के चित्त में भी कभी पड़ा है. आमेन. तो आप और मैं इस बात को समझने की कोशिश करें प्रियो, कि जब हम प्रभु के ऊपर रिलाय करना चालू करते हैं, वो हमें प्रभु के नजदीकी में लेकर के आता है. वो उसकी दिल की धड़कनों को, उसकी गहरी बातों को हमारे पास में प्रकट करता है. और ना ही केवल इतना, परंतु उसकी धीमी और मधुर फुसफुसाहट को भी हम सुन पाते हैं. है ना? बाइबल बोलती है, यदि हम लोग याकूब की पत्री में से देखें, तो बाइबल बताती है कि ड्रॉ नियर अनटू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर अनटू यू. परमेश्वर के नजदीक आओ, परमेश्वर के करीब आओ, तो वो भी तुम्हारे करीब आएगा. मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि हाउ यू एंड आई कैन ड्रॉ नियर अनटू गॉड. कैसे हम भला परमेश्वर के नजदीक आ सकते हैं? उसकी उपस्थिति में बने रहने. हम लोग नजदीकी हैं, परंतु और भी ज्यादा टॉपिक से रहे तो भला कैसे हम प्रभु के साथ में या प्रभु के नजदीकी में आ सकते हैं? Relying upon God. By simply relying upon Him. By simply saying unto the Lord that, Lord, I am trusting you. Relying you. I am trusting you. And when I am trusting you, then that shows that I am relying upon you. I am relying upon you and not upon my carnal mind. I am relying upon you and not upon my intellect, my head knowledge. I am relying upon you and not upon my physical senses, but I am relying upon you. प्रभु मैं तेरे ऊपर rely करा हुआ हूँ, and when I am relying upon you, then that means that I am totally and completely and thoroughly dependent upon you. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. I believe that I have answered all your questions. Thank you, Pastor. परमेश्वर आपको आशीष दे. और मैं विश्वास करती हूँ कि जितने लोग हमें सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमने बहुत अच्छे से इस बात को समझा है कि हम कैसे परमेश्वर पर निर्भर हो सकते हैं और क्या फ़ायदे हैं परमेश्वर पर डिपेंड होने के, उस पे आश्रित होने के, उसके ऊपर आश्रित होने का असल मतलब क्या होता है. और सच में परमेश्वर ने हमें आशीषित किया है इन वचनों के द्वारा. परमेश्वर आपको आशीष दे. गॉड ब्लेस यू ऑल.